राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम उत्तम राज पुरोहित। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बोले तो रियल है, रियल बातें, सत्य पर आधारित कहानी है। देखो, चरित्र के ऊपर लिखी गई है, चरित्रता के ऊपर बनाई हुई ये एक स्टोरी है। मैंने जो बनाई है वो आप पूरा ज़रूर देखें कि शरीर को कैसे रखना चाहिए, किस हिसाब से रखना चाहिए और उसके प्रति आपको क्या विचारधाराएँ बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बता दी जाएगी कि हमारा शरीर है जो कि किन किन बातों से पवित्र रखना चाहिए, कैसे कैसे व्यवहारों में रखना चाहिए शरीर को। उसके हिसाब से इस कहानी के अंदर बताया जाएगा जो कि पवित्र शरीर कैसे रखा जाए। देखो, ये मानव जीवन इतना आसानी से मिलता नहीं है, कितना योनि बितानी पड़ती है। और ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन आपको मिला है तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जिस मार्ग से पवित्रता के ऊपर, वो मार्ग अपनाना पड़ता है अपने आप को कि हम कौन से लाइन पर जा रहे हैं, किधर देखना है, किधर नहीं देखना है, क्या शरीर अपनाना है, क्या नहीं अपनाना। वो सब हमारे ऊपर निर्णय करता है कि हम गलत बोले ना, गलत सुने ना, गलत करें ना, गलत सीखे ना। और ऐसे दोस्तों को दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे जो कि आपको गलत विचारधाराओं में ले जाए, गलत चिंताओं में ले डूबे। ऐसे दोस्तों को भी नहीं रखना चाहिए। देखो दोस्तों, एक परिवार की घटना जो कि बहुत दुखद घटना थी। माँ बाप और उसकी बेटियां थी गांव में, जो कि बेरे पर रहते थे। और उनकी बेटी की उम्र कोई 20-22 साल की थी और वो गलत दिमाग था उसका, गलत सोच थी, गलत विचारों से उसके दिमाग में गलत आया और उसने गलत काम किया। कई दिनों करते आए, फिर एक बार पकड़े गए। उसकी पिताजी ने देखा उनको गलत काम करते हुए, तो वो पिताजी 2-3 दिन तक चिंता में डूबे थे। ना तो खाना खा रहे थे, नहीं टेंशन में थे। अर्ध कपड़ों में देखा दूसरी जाति के लड़के के साथ, जो कि पवित्र जाति, और दूसरी जाति के लड़के के साथ उसका बाप देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो उसने क्या किया कि माँ को, उसकी पत्नी को बताया, पूरी कहानी बताई, उसने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन दोनों को इतनी टेंशन हो गई कि खुद मरने पर आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो ये हमने देखा है, कहीं दूसरों को, लोगों को पता न चल जाए। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ न कुछ किया जाए। इसलिए उन्होंने खाने में कुछ मिला के उस बेटी को मार डाला। उन्होंने सही किया कि गलत किया। मैं तो ये सत्य पर आधारित कहानी है, मैं तो इसको सही मानूंगा। अगर मेरी बेटी भी ऐसा करेगी तो मैं भी ऐसा ही काम करूंगा, क्योंकि ऐसे आप करोगे तो आगे वाले लोग आएंगे, आगे अगली वाली पीढ़ी को लगेगा कि भाई ये गलत है। अपने माँ बापों को कितना लगता है और माँ बापों ने क्या किया वो सही था। जिन हाथों से बड़ा किया उन्होंने हाथों से ही मानना पड़ा उस लड़की को, क्योंकि ऐसा करना गलत है। जो कि आपको जिसने बड़ा किया है उनका आप विश्वास नहीं करते हो उनके ऊपर, और ऐसे सभी एज होने के बाद आप गलत काम करते हो तो ये गलती है। ये राजस्थान की कहानी है, पर जो प्रदेशों में रहते हैं वो ये रोज़ का काम है उनका। कई दूसरे जातियों के लड़के के साथ घूमती है, नंबर लेती है उनका, फिरते हैं लोग। लड़के भी है, लड़कियां भी है, उनको समझना चाहिए लड़की गलत नहीं होती है, लड़के भी गलत होते हैं। सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन पवित्रता के ऊपर आधारित है और हम लोग ही गलत काम करेंगे तो ये गलती है। मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है, जब नवरात्रि में एक लड़का था, दूसरी जाति का लड़का था, डांस कर रहा था, तो वो फिदा हो गई उसके ऊपर। और जाके हम जब वो पूरा हुआ, गरबे वगैरह नवरात्रि में वो डांस वगैरह पूरे हुए, गरबे पूरे हुए, तो रात को हम घर जा रहे थे, तभी एक जाति की लड़की दूसरे जाति के लड़के को जाके उसका नंबर ले लिया और बोला कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, इसलिए आपका नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये क्या है, ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिसने बड़ा किया उसका आदर रखना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए शरीर में, और ना कि रास्ते में चल रहे हो तो ना किसी को देखे और अपने हिसाब से चले, आनंद से चले। ये आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, लड़का हो या चाहे लड़की हो। माता पिता को भी अपने घर में ध्यान रखना पड़ेगा। लोग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह पे गलत लोगों से बात करते हैं, गलत गंदी बातें करते हैं, बहुत गंदी बातें करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, वो सभी गलत है।
कौन है क्या है वो कुछ मालूम नहीं, उनको क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ मालूम नहीं है, तो भी उन लोगों से बात करती है, गंदे गंदे वगैरह बातें करते हैं। तो वो सभी गलत है। अपने बड़ा करना एक लड़की को या लड़के को बड़ा करना कितना टाइम लगता है उसको, एक पेड़ को बड़ा करना, और वो जब फल लगते हैं तब उसको देखना, तो उस मालिक को पूछना कि इसमें कितना टाइम लगा उसको बड़ा होने में, क्या क्या किया उसने, खिलाया पिलाया है। तो उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए, पवित्रता अपनानी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। देखो आप बोलते हो कि हम इस लड़के से प्यार करते हैं, पर प्यार किस हिसाब से करते हो? जो शरीर आपका है ना वो आपका ही नहीं है ना, वो आपके माँ बापों ने ही आपको बड़ा किया है ना, तो उनको पूछ के ही किसी को प्यार करो ना। आपका कौन सा हक होता है कि किसी लड़के से आप प्यार करें? मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मैं इसको प्यार करती हूँ। ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये नया वर्जन कहाँ से आ गया? जो आपको बड़ा करते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, फिरना सिखाते हैं, उनको ही आप धोखा दे रहे हो और दूसरे लड़कों के साथ भाग रहे हो। कोई उनका कुछ पता नहीं है कहाँ से है कहाँ से नहीं है, वो सब तो आपको मालूम ही नहीं। प्यार करती हो, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, कहाँ सुलाएगा, वो तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपके माँ बाप को आप गलत ठहराते हो, क्योंकि वो देख के आपकी जिधर भी है वो क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी का कई अच्छे घर में रिश्ता हो और पूरी ज़िंदगी बेटी आराम से जिए, सुख शांति में जिए, और वो उनका सपना होता है, जो कि आप वो उनके हिसाब से आप चलते ही नहीं हो, और आप किसी से भी प्यार करके उनके साथ भाग जाती हो। ना घर देखती हो ना कुछ देखती हो, खाली लड़के का शक्ल अच्छा है, स्मार्ट दिखता है, बस वो आपके दिमाग में है और कुछ नहीं है। क्या है उसके पास क्या नहीं है वो आपको समझते नहीं है। माँ बाप आपका अच्छा घर देख के शादी करवाते हैं और पूरी उसकी पीढ़ी चेक करते हैं कि क्या थे क्या नहीं थे, आगे भी क्या है उनके पास क्या नहीं है, कौन से आजू बाजू में कैसे लोग रहते हैं, वो सब देख के घर वगैरह ग्वाड़ी बोलते हैं, वो घर ग्वाड़ी बोलते हैं वो राजस्थान में, तो वो देख के सब वो करते हैं। तो उनके हिसाब से इसलिए आप अपने हिसाब से फैसला ना लें, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। ज़िंदगी 2 दिन की नहीं है, ज़िंदगी को पूरा ज़िंदगी जीना पड़ता है आप लोगों को। कई बार सुना है मैंने, लव मैरिज किए हुए लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, या दूसरे जाति में जाने वाले लोग भी सुसाइड करके मर जाते हैं, क्योंकि उनको अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या क्या उनके साथ होता है, वो सब नहीं बोलेंगे। तो आप अपने हिसाब से चले तो अच्छी बात है, निर्णय आप खुद लें। आपके माता पिता जिधर भी शादी कराएंगे उधर ही शादी करें, क्योंकि आपके कर्म में जैसा लिखा हुआ वैसा ही मिलेगा। हमारे भी बहन बेटियां हैं, हमने भी, हमारे पिताजी ने भी शादी करवाई है उनकी, और वो खुश है उनके हिसाब से, चाहे वो परेशान होती है नहीं होती है, उनके कर्म में कैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से वो जीते हैं। इसलिए आपको भी, ये कलयुग है, ये सिस्टम ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए कि चलो किसी के साथ भी सुंदर अच्छा लड़का है उसके साथ भाग जाए, चाहे अपने जाति में हो या दूसरी जाति में हो, क्योंकि हर लड़का शादी करता है। तो इसके हिसाब से आपको भी अपने पिताजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अपने पिताजी कभी आपके साथ गलत करेंगे नहीं, सही जगह शादी कराएंगे। वो बेटी होती है, वो लक्ष्मी का अवतार होती है, एक लक्ष्मी मानते हैं घर में, तो उसका बुरा नहीं चाहेंगे फैमिली वाले, परिवार वाले। इसलिए आपको उनके हिसाब से चले, चाहे 25 साल हो या 30 साल हो, अपने शरीर को कंट्रोल रखें, दूसरे के लोगों के बातों में ना आए, और अपना फ़र्ज़ क्या है वो निभाए। घर में क्या है क्या नहीं है वो सब आपको चिंता करनी चाहिए अपने माँ बापों की। और वीडियो आपने पूरा ज़रूर देखा हो तो थैंक यू, धन्यवाद।